नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट 42। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 42। तो देखिए यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। और मैंने यहाँ पर और करके क्या लिखा है πd, मतलब आप देखो अगर आपको सरकमफेरेंस सर्कल का निकालना है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसको भी यूज कर सकते हो। समझ में आया आपको? ये दोनों भी ना सरकमफेरेंस के ही फॉर्मूले हैं और ये दोनों क्या है, सेम है। अब कैसे सेम है देखिए मैं आपको बताती हूँ। जो डायमीटर होता है ये क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है ना। जैसे देखो ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ये इस सर्कल का पॉइंट है। अब यहाँ पे रेडियस क्या होगा, देखिए रेडियस क्या होगा, ये हो जाएगा रेडियस, मतलब पॉइंट से लेकर के इस सर्कल तक हमने ये जो लाइन खींची ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें डायमीटर क्या होगा, तो अगर आप ऐसे करके यहाँ से एक लाइन खींच देते हो, ये पूरी लाइन क्या हो जाती है, डायमीटर। तो आप बोल सकते हो कि डायमीटर क्या है, रेडियस का ट्वाइस है। सही है ना। देखो डायमीटर क्या होती है, सर्कल को ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में। और वो जो लाइन होता है ना, जो डायमीटर होता है वो सेंटर से होकर के जाता है। जैसे ये क्या है, ये एक डायमीटर है और ये क्या है, ये एक डायमीटर है, ठीक है। तो आप ये बात समझ के रखिएगा कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, क्योंकि रेडियस इतना और इसको देखिए पूरा हम ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? और रेडियस क्या होता है, d/2, मतलब डायमीटर का हाफ। जैसे ये पूरा क्या है, ये पूरा है डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा, इतना होगा, इट मीन्स डायमीटर का हाफ, रेडियस इज इक्वल टू d/2। समझ में आ रहा है आपको? रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। आप इतना समझ के रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए पाई इंटू डी, तो पाई इंटू डी के जगह पे हम लिख सकते हैं 2r, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला आ गया ना 2πr, मतलब दोनों सेम ही है, बस इसको अलग अलग करके मैंने लिख दिया है। समझ में आ रहा है? आप चाहे ये वाला फॉर्मूला करो, यूज करो, या फिर चाहे ये वाला करो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको रफ कर देती हूँ और हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, कंप्लीट द टेबल बिलो। ये जो टेबल दिया है ना, इसे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इसमें फर्स्ट देखिएगा, इसमें रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर फाइंड करना है और सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1, इसमें रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, डायमीटर और सरकमफेरेंस। ठीक है। तो अब देखिएगा मैंने आपको क्या बोला था कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस, मतलब 2 गुना होता है। तो डायमीटर आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, d इज इक्वल टू 2r, इट मीन्स 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर डायमीटर आ गया कितना, 14 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? अब हमें सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, या फिर आप πd भी यूज कर सकते हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, पाई इंटू डी। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 इंटू डी कितना आया है, 14। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अभी यहाँ पर क्या आ गया, 22 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 2 जा क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड, इसमें डायमीटर दिया है, आपको रेडियस बताना है और सरकमफेरेंस बताना है, तो बहुत ही ईजी है। चलिए यहाँ पर देखिए सेकेंड वन,
डायमीटर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है रेडियस और सरकमफेरेंस। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो यहां पर रेडियस क्या हो जाएगा d/2, इट मीन्स 28/2, मतलब 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया रेडियस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अभी हमें क्या फाइंड करना है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2πr या फिर πd, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे 2πr वाला फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना 14, 7 7 7 2 14, यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू 22 इंटू 2, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44 इंटू 2, देखिए 2 2 4, 2 2 4, अभी इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया सरकमफेरेंस। समझ में आया। अब हम थर्ड वन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, यहाँ पे सरकमफेरेंस दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। इसमें सरकमफेरेंस कितना दिया है 616 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस और डायमीटर, रेडियस फाइंड करना है और डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr या फिर पाई इंटू डी, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पाई इंटू डी, ठीक है। अभी सरकमफेरेंस कितना है 616 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 होता है इंटू डी। अब हम क्या करते हैं, देखिए 7 और 22 को ना इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 616 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 7, क्योंकि 7 इधर डिवाइड में था, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर 22 आ जाएगा अपॉन में इज इक्वल टू डी, राइट। अब हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को किससे कैंसिल करते हैं 2 से। तो देखिए 2 1 2, यहाँ पर 2 1 2, फिर 2 3 6, अभी हमें दोनों को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं, 2 8 16, यहाँ पर क्या आ गया 308 इंटू 7 अपॉन 11 इज इक्वल टू डी। इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं ना, इसको इन दोनों को सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 8 56, कैरी आ जाएगा 5, 7 0 0, यहाँ पर 5, फिर 7 3 21 अपॉन 11 इज इक्वल टू डी। अब हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 5 6 11, कितने टाइम में जाएगा ये 11 1 11, माइनस करिए 0 1, 5 को हमने लिख लिया। अब 9 99, माइनस करिए 6 0, 6 को हमने लिख लिया, 11 6 66, यहाँ पर क्या आ गया 196, मतलब D इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया डायमीटर, यहाँ पर हम लिख देते हैं 196 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया। अब रेडियस भी हमें फाइंड करना था, तो रेडियस क्या होता है, देखिए रेडियस इज इक्वल टू d/2, डायमीटर का हाफ होता है, इट मीन्स 196/2, तो 2 1 2, 2 9 18, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 16, मतलब यहाँ पर r कितना आ जाएगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 98 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थर्ड वन भी कर लिया। अब हम देखेंगे फोर्थ वन। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को रफ कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया। अब यहाँ पर सरकमफेरेंस दिया हुआ है, आपको रेडियस और डायमीटर निकालना है। देखिए यहाँ पर सरकमफेरेंस कितना दिया है 72.6 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है रेडियस और डायमीटर।
तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr लिखो या फिर आप पाई इंटू डी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2πr। अब सरकमफेरेंस कितना है, 72.6 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 7 इंटू आर, और यहाँ पर 72.6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 7 और 44 को इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 72.6 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 7 अपॉन 44 इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 726 इंटू 7, और यहाँ पर ना एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट को हटा रहे हैं। तो आप देखिएगा पॉइंट के इधर कितना नंबर है, एक ही नंबर है ना, तो इसलिए एक जीरो बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर रहता, समझो पॉइंट यहाँ पे रहता, तो हम 2 जीरो बढ़ाते। समझ में आया आपको। अब उसके बाद क्या हम इन दोनों को 11 से कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको तो कर सकते हैं, लेकिन इसको कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। 11 6 ज़ा 66 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पर 0। हाँ, इसको हम 11 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 4 ज़ा और यहाँ पर 11 6 ज़ा, इसमें से कितना बचेगा, 6 बचेगा। 11 6 ज़ा 66, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 66 इंटू 7 अपॉन 40 इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, क्या आ गया यहाँ पर 33 इंटू 7 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 20 से डिवाइड कर देंगे, तो r इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21, कैरी आ जाएगा 2, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 23 अपॉन 20, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको 20 से ना डिवाइड करते हैं, तो 20 1 ज़ा 20, फिर इसमें से कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 31। एक मिनट, मैं इसको डिवाइड करके देख लेती हूँ। 231 यहाँ पर 20, तो 20 1 ज़ा 20 माइनस किया तो 3, यहाँ पर 0 1, फिर 20 1 ज़ा 20 माइनस किया तो 1 1, पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ा दिया। ओके, अब 25 ज़ा क्या होता है, 100 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर 1, ठीक है। फिर हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, तो 25 ज़ा क्या हो जाएगा, 100, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 11.55, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 11.55। तो यहाँ पर देखिए रेडियस कितना आ गया, 11.55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए 11.55 सेंटीमीटर। हमें और क्या निकालना था, डायमीटर पे निकालना था। तो डायमीटर क्या होता है, देखिए यहाँ पर रेडियस का ट्वाइस, मतलब 2 गुना होता है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखिए नीचे, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो 2 इंटू 11.55 कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 1 11, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 1 3, 2 1 ज़ा 2, पॉइंट लगा देंगे हम यहाँ पर। मतलब देखिए डायमीटर कितना आ गया, 23.10 या फिर 23.1 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको। देखिए ये जो पॉइंट के बाद 0 है ना, तो आप इसको लिखो या ना लिखो, मतलब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायमीटर में कितना, 23.1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सर्कमफेरेंस कितना दिया है, 176 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, सर्कमफेरेंस। आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
2 पाई आर। अब सरकमफेरेंस दिया है 176 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब हम क्या करते हैं, देखिए 176 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 2 2 जा 4/7 इंटू आर। इन दोनों को इधर ले लेते हैं तो 176 इंटू 7/44 इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों को किससे कैंसिल करते हैं, 11 से। तो 11 4 जा 11 1 जा, इसमें से बचेगा 6, 11 6 जा। फिर यहाँ पर क्या आ गया, मैं लिख देती हूँ 16 इंटू 7/4 इज इक्वल टू आर। 4 1 जा 4 4 4 जा 16। यहाँ पर क्या आ गया, r इज इक्वल टू 4 इंटू 7। मल्टीप्लाई करिए, r इज इक्वल टू 4 7 जा 28 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका रेडियस, और आपको यही तो फाइंड करना था, है ना, रेडियस ही तो निकालना था। तो यहाँ पर हमने ये रेडियस निकाल लिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देयरफॉर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या दिया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर। देखिए एक ना सर्कुलर गार्डन है कुछ ऐसा, इसमें इसका रेडियस कितना दिया है, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इसका रेडियस है 56 मीटर। फिर व्हाट वुड इट कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड फेंस अराउंड दिस गार्डन एट अ रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर। मतलब अगर इस गार्डन के चारों तरफ, देखिए इस गार्डन के चारों तरफ 4 राउंड फेंसिंग की जाए, मतलब तार के बाड़ लगाए जाए, तो फिर इसका कॉस्ट कितना होगा वो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 40 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर का कॉस्ट कितना दिया है, 40 रुपीज दिया है, राइट। तो यहाँ पर हम रेडियस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू कितना है, 56 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस हमने देख लिया। उसके बाद देखिए अगर इस गार्डन के चारों तरफ 1 राउंड ही फेंसिंग करनी हो, मतलब वो बाड़ लगाना हो, तो फिर उसका लेंथ क्या होगा, किसका लेंथ, वायर का लेंथ, वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ वायर needed for 1 round of fencing is equal to क्या होगा, circumference of this circular garden। समझ में आया आपको। देखिए लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर 1 राउंड ऑफ फेंसिंग, मतलब अगर बस हमें 1 राउंड ही क्या लगाना है, तार का बाड़ लगाना है, तो उसका लेंथ, उस वायर का लेंथ कितना होगा। तो ये किसके इक्वल में होगा, इसके सरकमफेरेंस के इक्वल में होगा। समझ में आया आपको इतना। तो देखिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना 56 मीटर। अब 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 44 इंटू 8, तो 8 4 जा 32, फिर 32 प्लस कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 352 मीटर। मतलब देखिए अगर 1 राउंड तार का बाड़ लगाना है तो फिर उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 352 मीटर। ये किसका लेंथ मैंने फाइंड आउट किया, वायर का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना है वायर का, 40 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सिंस कॉस्ट ऑफ वायर पर मीटर इज इक्वल टू 40
रुपीस। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 राउंड ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखिए 1 राउंड का कॉस्ट कितना होगा, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 40 से, 352 में, क्योंकि लेंथ कितना है वायर का 352, तो यहां पर 40 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट कितना आ गया 14,080 रुपीस। ये कितने राउंड का है, बस 1 राउंड का है। आपको यहाँ पर 4 राउंड का निकालना है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 राउंड ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ना हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आया है 14,080 इंटू 4, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 0 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी 4 0 ज़ा 3, 4 4 ज़ा 16, 1 4 1 ज़ा 4 1 5, मतलब यहाँ पर देखिए कॉस्ट कितना आ गया रुपीज़ 56,320। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें क्या दिया है, द व्हील ऑफ अ बुल्लक कार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर, हाउ मेनी रोटेशंस विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर क्या दिया है कि द व्हील ऑफ अ बुल्लक कार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर, मतलब समझो कि ये क्या है, बुल्लक कार्ट का ना व्हील है। व्हील कैसा होता है, सर्कुलर ही होता है। ठीक है, और इसका डायमीटर है 1.4 मीटर, मतलब ये ना डायमीटर है जो है 1.4 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी रोटेशंस विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर, मतलब अगर उस कार्ट को, जो बुल्लक कार्ट है, अगर उसको 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, तो फिर ये जो व्हील है ना, इसका नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा, मतलब इसको कितना घूमना पड़ेगा, समझ में आ रहा है आपको, वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम डायमीटर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द बुल्लक कार्ट मतलब D कितना है 1.4 मीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, इसके इक्वल में क्या होगा, सरकमफेरेंस। समझ में आ रहा है आपको, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। ठीक है, अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी। तो यहाँ पर डी दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई इंटू डी। ठीक है, तो पाई कितना 22/7, डी कितना है 1.4 मीटर। तो अब देखिएगा यहाँ पर 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0.2। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4.4 मीटर। देखिए यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया कि एक रोटेशन में वो जो व्हील है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4.4 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है कि अगर उसे 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना हो तो फिर नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर
देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब n मतलब क्या, नंबर ऑफ रोटेशन इंटू 4.4 इज इक्वल टू 1.1 किलोमीटर, ये है मीटर में। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि नंबर ऑफ रोटेशन कितना है, n है, मतलब जो भी नंबर ऑफ रोटेशन हम फाइंड करने वाले हैं वो क्या है, n है। अब वो इतने रोटेशन में, मतलब इतने रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1.1 किलोमीटर, और यहाँ पे हमने 4.4 मीटर से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4.4 मीटर। समझ में आया आपको? अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1.1 किलोमीटर अपॉन 4.4 मीटर। इतना आपको समझ में आया? अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम क्या करते हैं, इसको ना मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए इसे सॉल्व करने के लिए दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर 1.1 इंटू 1000, अभी 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर 4.4 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा, और पॉइंट कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर, मतलब ये आ गया 1100, यहाँ पर क्या है 4.4, दोनों का यूनिट अभी सेम हो गया, इसका मीटर इसका भी मीटर। अब इसको कैसे करना है देखिएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1100 अपॉन 4.4। अब 11 1 जा 11, यहाँ पर आ गया 100, ओके, और यहाँ पर 11 4 जा 44, 0.4, यहाँ पर आ गया 100 अपॉन 0.4। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से ना पॉइंट को हटाते हैं, तो जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, इसलिए हम एक जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर 4, क्योंकि पॉइंट हट चुका है। अब हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन क्या आ गया, 250। इट मीन्स वो जो बुलक कार्ट का व्हील है वो 250 रोटेशंस में 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या करेगा, कवर करेगा, राइट। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू 250। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, द व्हील ऑफ द बुलक कार्ट विल कंप्लीट 250 रोटेशंस एज द कार्ट ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 42 पूरा कंप्लीट कर लिया। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।